Good evening everyone. Today we are discuss about the mastocytosis. First of all, उसकी definition है. It is the inflammation of the mastoid process behind the ear and of the air space connecting into the cavity of the middle ear. वो क्या है? तो mastoid process का inflammation है. जो भी mastoid bone या फिर mastoid process है उसमें inflammation होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? mastocytosis. जो mastoid process है वो कहाँ आई हुई है? तो हमारे ईयर के बिहाइंड मतलब कि पीछे की साइड आई हुई है। दूसरा क्या होगा इसमें जो एयर स्पेस है वो क्या करती है मिडल ईयर की कैविटी तक कनेक्शन होता है उसका, उसमें भी अगर इंफ्लेमेशन होगा तो क्या बोलेंगे हम मास्टोडाइटिस। उसके नाम पे से ही याद रखना है जो मास्टोइड बोन है उसमें क्या देखने को मिलेगा इंफ्लेमेशन, उसे क्या बोलते हैं हम मास्टोडाइटिस। उसके क्लासिफिकेशन है फर्स्ट एक्यूट मास्टोडाइटिस और द क्रोनिक मास्टोडाइटिस। First है acute mastocytosis. It is an rare complication of the acute otitis media. वो क्या है? अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन है acute mastocytosis, लेकिन किसी केस में रेयर केस में। Then है chronic mastocytosis. It is most commonly associated with the CSOM or with the cholesteatoma formation. वो क्या है? एक मोस्ट कॉमनली डिसऑर्डर है, किसके साथ एसोसिएटेड है? तो क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया या फिर कोलेस्टियोमा। कोलेस्टियोमा का मतलब होता है ईयर में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। देन है कॉजेस एंड द रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। क्या होगा मिडल ईयर में इन्फेक्शन होगा तो देन है इंजुरी ऑफ द मास्टोइड बोन्स ऑफ द सेल। अगर मास्टोइड बोन्स में या फिर सेल्स में इंजुरी होगी तो देन है कोलेस्टियोटेमा। उसमें क्या होता है सिस्ट इन द ईयर। देन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसमें भी चांसेस है होने के। देन एक साइन एंड सिम्टम्स ओटाल्जिया। ओटाल्जिया मतलब पेन इन द ईयर, स्वेलिंग ऑफ द मास्टोइड बोन, परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम। जो ईयर ड्रम है उसमें क्या देखने को मिलेगा परफोरेशन। देन जो हमारा ईयरिंग है वो लॉस हो जाएगा। सीवियर पेन एट द ईटिंग टाइम। जब भी हम खाना खाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा उसमें पेन देखने को मिलेगा। इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर। क्या होगा जो क्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। पेनलेस डिस्चार्ज फ्रॉम द अफेक्टेड ईयर। जो भी हमारा अफेक्टेड ईयर है उसमें से डिस्चार्ज होगा लेकिन कैसा होगा पेनलेस। देन है ओटोरिया में भी द ओडरलेस और द फाउल स्मेलिंग। ओटोरिया मतलब कि जो भी डिस्चार्ज है वो कैसा होगा ओडरलेस होगा या फिर फाउल स्मेलिंग का होगा। देन है नोजिया, वॉमिटिंग एंड द फीवर। उसकी पैथोफिजियोलॉजी है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा मिडल ईयर में इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से क्या होगा जो इन्फेक्शन हुआ है वो कहाँ तक जाएगा मास्टोइड ईयर सेल्स तक जाएगा और ईयर सेल्स में क्या करेगा वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मास्टोइड प्रोसेस, उसकी वजह से क्या होगा मास्टोडाइटिस। सबसे पहले क्या होगा इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से मिडल ईयर में इन्फेक्शन होगा। मिडल ईयर में इन्फेक्शन होने की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होगा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। उसका कॉम्प्लिकेशन है इस वजह से क्या होगा जो इन्फेक्शन है वो कहाँ तक स्प्रेड होगा तो जो मास्टोइड ईयर सेल है वहाँ तक स्प्रेड होगा। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा जो मास्टोइड प्रोसेस है उसमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं मास्टोडाइटिस। देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मास्टोइड बोन एक्सरे, सीटी स्कैन, ऑडियोग्राफी। देन है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक और द स्टीरॉयड ईयर ड्रॉप्स देंगे। कौन सा देंगे तो सिप्लेक्स डी। देन है ईयर इरिगेशन, ईयर इरिगेशन करेंगे उसमें ईयर रिमूविंग प्यूरिलेंट डिस्चार्ज। ईयर में जो भी प्यूरिलेंट डिस्चार्ज है उसे हम रिमूव करते हैं। देन है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक में देंगे हम एस्पिरिन और द न्यूमेसाइड। देन सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में है फर्स्ट मास्टोइडेक्टोमी। उसमें क्या करेंगे रिमूवल ऑफ द मास्टोइड बोन। देन है मायरिंगोटोमी। देन देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, हाई रिस्क फॉर द इन्फेक्शन रिलेटेड टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन। क्या होगा इसमें जो भी टिश्यू का डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह से क्या होता है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन पेन रिलेटेड टू फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा पेन देखने को मिलेगा। अल्टर्ड ऑडियोमेट्री सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू पार्शियल परफोरेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या होगा जो भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसका पार्शियल परफोरेशन होगा, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है जो भी हमारे ऑडिटरी सेंसरी परसेप्शन है उसमें अल्टरेशन देखने को मिलेगा, मतलब कि डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। देन है इम्पेयरमेंट
impaired verbal communication related to hearing deficiency। क्या होता है, हियरिंग लॉस हो जाता है या फिर डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से क्या होगा, जो भी पेशेंट को कम्युनिकेशन करना है उसमें क्या देखने को मिलेगा, impaired verbal communication देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।